हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और एसएससी की तैयारी में बिल्कुल पूरे ज़ोरों शोरों से लगे हुए होंगे। आज हम बात करने वाले हैं सीजीएसटी इंस्पेक्टर के जॉब प्रोफाइल की। क्योंकि अभी जीएसटी इंस्पेक्टर्स की काफ़ी अच्छी वैकेंसी आने वाली है CGL 24 में। और नॉर्थ में भी वैकेंसीज काफ़ी अधिक रहेंगी। इसलिए आज समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर कैसा इसका जो वर्क कल्चर है, वर्क प्रोफाइल कैसा है, कैसे मतलब इससे आपको अपना जो पोस्ट है वो चुनने में आसानी होगी। सो सबसे पहले ये कि जीएसटी जो है वो 4600 ग्रेड पे की जॉब है, जैसा कि सबको पता होगा। और इन हैंड जो सैलरी है स्टार्टिंग की वो 76 to 77,000 रुपीज़ है। ये एक्स सिटी की है। तो अभी क्या है कि तीन कैटेगरी में बांटा गया सारे सिटीज़ को। एक है एक्स सिटी, वाई सिटी एंड जेड सिटी। तीनों में जो होता है थोड़ा सा सैलरी का डिफरेंस होता है, वो एचआरए के कारण होता है, क्योंकि एचआरए जो है वो एक्स वाई जेड में अलग अलग होती है। जैसे एक्स सिटी में 30% ऑफ बेसिक पे होती हैं, वाई सिटी में 20% ऑफ बेसिक पे एंड जेड सिटी में 10% ऑफ बेसिक पे। तो मैंने इसका एक डिटेल्ड वीडियो सैलरी स्लिप का वो बनाया हुआ है। तो मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा, आप वो जाके देख सकते हैं। आपको बिल्कुल डिटेल्ड जानकारी मिल जाएगी कि कैसा पे स्ट्रक्चर, कैसा सैलरी स्लिप होता है, क्या क्या डिडक्शंस होते हैं, क्या क्या उसमें ऐड होता है और इन हैंड कितना आता है, तो वो आप देख सकते हो। सो जो एचआरए होता है वो जैसे अभी बेसिक पे 4600 ग्रेड पे में 44,900 माने स्टार्ट होता है, 44,900 से। अगर 30% ऑफ एचआरए देखेंगे और 20% ऑफ एचआरए, सॉरी, 30% ऑफ बेसिक पे देखेंगे, 20% ऑफ बेसिक पे देखेंगे, तो बेसिक पे 45,000 के अप्रोक्स है। तो उसका 10% 4500 रुपीज़ होता है। साथ में कुछ ट्रैवल अलाउंसेस वगैरह में बहुत छोटा सा डिफरेंस आता है, कुछ खास नहीं आता है। बेसिकली आप मान सकते हैं कि हर एक सिटी में 5-5 हज़ार का हर एक कैटेगरी में 5-5 हज़ार का डिफरेंस आता है सैलरी स्लिप में। तो जैसे कि मैंने जो 76,000 के अप्रोक्स बताया स्टार्टिंग सैलरी, ये एक्स सिटी की बताई। उसके बाद वाई में 5,000 कम कर लो, फिर जेड में फर्दर 5,000 और घटा लो। ये है आपका जो सैलरी रहेगा इन हैंड। सो बहुत लोग इसमें यूनिफॉर्म जॉब देख के आते हैं कि यूनिफॉर्म जॉब है, यूनिफॉर्म में काम करने का मौका मिलेगा। बेसिकली जो यूनिफॉर्म है ये हमें हमेशा पहनना नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम अपना ये फॉर्मल शर्ट्स एंड फॉर्मल ट्राउजर्स में ही होते हैं। क्योंकि अभी क्या है कि डिपार्टमेंट जो है वो अभी जीएसटी इंस्पेक्टर्स को जीएसटी फैसिलिटेटर के तौर पे भी देखता है। यानी कि जीएसटी का एक हेल्पर के रूप में, एक बिजनेस है, कोई टैक्स पेयर है। उसके उसके फैसिलिटेशन के लिए, उसके हेल्प के लिए हम लोग हैं। उससे कुछ तकलीफ आ रही है, कुछ इश्यूज हो रहे हैं, तो उसको हम लोग सॉल्व करने के लिए हमारा प्राइमरी जो पर्पस है वो ये है। तो इस कारण से क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम यूनिफॉर्म में नहीं रहते, क्योंकि जैसा यूनिफॉर्म का थोड़ा सा ऐसा बना हुआ है कि यूनिफॉर्म में होता है, जब होता है कोई अधिकारी, तो सामने वाला जो बंदा होता है वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल सा होता है। उसे कंफर्ट देने के लिए, उसे एक फ्रेंडली अप्रोच, उसे कनेक्शन बनाने के लिए हमें फॉर्मल्स में ही मोस्ट ऑफ द टाइम रहना पड़ता है। यूनिफॉर्म हम लोग कब पहनते हैं, तो कुछ खास ओकेजन्स होते हैं, जब जैसे रिपब्लिक डे हो गया, इंडिपेंडेंस डे हो गया, तो ये सब में हमें यूनिफॉर्म पहनना होता है। दूसरा कि कोई ऑफिशियल मीटिंग्स हुआ कमिश्नर सर लोग के साथ, सीनियर्स के साथ, तो वैसे में हमें यूनिफॉर्म पहनने का रहता है थोड़ा। कभी जैसे एंटी विजन वगैरह में काम करने का मौका मिला, तो वहाँ पे जाना होता है फील्ड पे यूनिफॉर्म में। कभी रेड वगैरह में यूनिफॉर्म पहनने का मौका मिलता है। ऐसे कुछ खास ओकेजन्स पे ही यूनिफॉर्म चलता है। और जनरली आपको फॉर्मल्स में ही रहना होता है। उसके बाद है कि क्वेश्चन रहता है कि डेस्क जॉब है या फील्ड जॉब है। मोस्ट ऑफ द टाइम आप डेस्क जॉब करते हो, मतलब 90 and 10 का रेशियो है। 90% आप डेस्क पे काम कर रहे हो, 10% आपका फील्ड जॉब रहता है। क्योंकि आपको मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि टैक्स पेयर्स का रिटर्न देखना है, स्क्रूटनी करनी है, टैक्स पेयर्स के साथ इंटरेक्ट करना है। तो जनरली वो ऑफिस में ही होता है, आपका अपना रेंज होता है, उस रेंज में ही आप अपना टैक्स पेयर से सारा डील करते हो। और अभी क्या है कि फील्ड वर्क भी करना पड़ता है। तो कैसे होता है कि जैसे, और छोटा सा एग्जांपल अगर हम देखें, तो आज अगर कोई बिजनेस अगर जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करती है, तो
उसके लिए हमें क्या होता है कि उसका वेरिफिकेशन के लिए, फिजिकल वेरिफिकेशन हमें करने के लिए वहाँ पे फील्ड पे जाना पड़ता है, कि देखना होता है कि वो जो जो एड्रेस शेयर किया गया उसमें वो जेन्यून है या नहीं, उस जगह पे टैक्स पेयर मिलता है या नहीं, उसके डॉक्यूमेंट जेन्यून है या नहीं। तो फील्ड पे जाके थोड़ा सा हमें वेरिफिकेशन करना पड़ता है, क्योंकि अभी रिसेंट में काफ़ी सारे केसेस आए, क्योंकि पहले आप जानते होंगे कि रजिस्ट्रेशन जो अगर कोई अप्लाई करता था तो काफ़ी इजीली उन्हें मिल जाता था। तो इसका मिसयूज़ काफ़ी हुआ है। अभी बहुत सारे टैक्स एविजन पकड़े जाते हैं, तो फील्ड पे जाते हैं तो पता चलता है वो एड्रेस ही जेन्युइन नहीं है, या वो बंदा ही वहाँ एग्जिस्ट नहीं करता। तो अभी क्या है कि जितने भी रजिस्ट्रेशन आते हैं तो सब में क्या है कि मोस्ट ऑफ द रजिस्ट्रेशन में हम लोग फील्ड वेरिफिकेशन जाके फिजिकल वेरिफिकेशन करते ही करते हैं। दूसरा जो फिजिकल वेरिफिकेशन का है, जैसे कि कभी आपको एंटी विजन वगैरह में काम जब करने का मौका मिलेगा उस सेक्शन में, सो वहाँ पे टैक्स पेयर्स के प्रेमिसेस पे जाना होता है, रेड वगैरह करनी हो तो उसमें फील्ड वेरिफिकेशन करना, फील्ड पे जाना ही पड़ता है उसके लिए, रेट्स वगैरह के लिए। दूसरा, अगर आप ऑडिट सेक्शन में अगर रहते हो तो ऑडिट करने के लिए आपको फील्ड पे जाना पड़ता है, तो फील्ड पे भी काम करने का मौका मिलेगा अच्छा खासा, और डेस्क जॉब पे भी। बट मोस्ट ऑफ द टाइम आपको डेस्क जॉब पे ही काम करना है इसमें। उसके बाद है कि वर्कलोड, काफ़ी लोग कहते हैं कि वर्कलोड जीएसटी में काफ़ी ज़्यादा। सो ऐसा नहीं है, घबराने की चीज़ नहीं है कि वर्कलोड ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा है। ये डिपेंड करता है कि आप किस सेक्शन में हो, किस डिवीज़न में पोस्टेड हो, किस एरिया में पोस्टेड हो। जैसे कि एग्जांपल के लिए कोई ऐसा डिवीज़न, एक ऐसा रेंज है जहाँ पे नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स बहुत ज़्यादा है, और या फिर टैक्स पेयर्स जो है वो बड़े बड़े काफ़ी ज़्यादा टर्नओवर वाले टैक्स पेयर्स है, तो वहाँ थोड़ा सा वर्कलोड रहता है ऑब्वियसली। दूसरा, एंटीविजन में थोड़ा सा वर्कलोड ज़्यादा रहता है, वहाँ पे भी काफ़ी बिजी रहते हैं लोग। और एग्जांपल के लिए अगर आपको कुछ ऐसा रेंज मिल जाता है जहाँ नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स कम है, या फिर छोटे छोटे टैक्स पेयर्स ज़्यादा है, सो वहाँ पे थोड़ा सा ईज से चलता है, वर्कलोड काफ़ी कम होता है। सो दोनों तरह का मिलेगा आपको यहाँ पे वर्कलोड। सो उसके बाद है कि आपको इस डिपार्टमेंट में रहने के साथ साथ आपको डीजीजीआई, ईडी, सीबीआई, कस्टम्स, एयरपोर्ट में हर जगह आपको काम करने का मौका मिलता है डेपुटेशन बेसिस पे। 2-2 साल के लिए डेपुटेशन पे भेजा जाता है। अगर सारे डिपार्टमेंट को मिला दोगे तो 10-12 साल तो ऐसे डेपुटेशन पे ही हो जाता है। सो आपको बहुत सारे फील्ड्स में काम करने का मौका मिलेगा, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में काम करने का मौका मिलेगा। तो उसके बाद फिर एक लोन बेसिस पे भी, जैसे आप किसी जोन में पोस्टेड हो तो दूसरे जोन में भी आप जाते हो लोन बेसिस पे, बेसिकली 3 साल के लिए होता है। आपकी सैलरी वगैरह सारा चीज़ बनता है आपके उस जोन से जहाँ पे आपने पोस्टिंग ली है पहले, और सारा सैलरी वगैरह सब वहीं से बनेगा। लेकिन 3 साल के लिए वो फिर एक्सटेंड होकर 5 साल भी हो जाता है, तो 5 साल के लिए आप लोन बेसिस पे दूसरे जोन में भी काम कर सकते हो। तो कुछ उसके बाद है कि कुछ अलाउंसेस वगैरह के बारे में, तो यूनिफॉर्म अलाउंस मिलता है हमें हर साल के 1 जुलाई को, हमारे बैंक अकाउंट में 10,000 रुपीज़ डिपॉजिट कर दिए जाते हैं यूनिफॉर्म के लिए। उसके बाद फिर दिवाली बोनस होता है। तो ऐसे ही अलाउंसेस हैं, इससे ज़्यादा तो और कुछ मुझे ध्यान में नहीं है। सो यही था सीजीएसटी इंस्पेक्टर का जॉब प्रोफाइल। इसके बाद भी कोई क्वेरी हो, कुछ क्वेश्चंस हो, कोई डाउट हो, तो आप हमेशा कमेंट में आप वो शेयर कर सकते हो। मैं हमेशा रिप्लाई करता हूँ, और जल्दी रिप्लाई करता हूँ तुरंत। सो उम्मीद है कि इस बार CGL 24 के लिस्ट में एक नाम आपका भी होगा। सो तैयारी में एकदम लगे रहिए फुल एनर्जी के साथ, और किसी भी तरह का हेल्प का नीड हो तो मैं हमेशा अवेलेबल हूँ आपके लिए। सो ऑल द बेस्ट, और